हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि आप लोग का आवेश कैसे उत्पन्न होता है या आवेशित होने का कारण क्या है, ठीक है ना। यानी किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कैसे होता है। ओकरा बाद हम लोग यह समझेंगे कि आवेशित होने का कारण क्या है। तो लोग ध्यान से समझिए जा, ध्यान से सीखिए जा, काहे कि आवेश जोन टॉपिक बा ना ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बा। अब की बार याद रखिए ठीक बा ना कि 2024 में कैसे 450 पार कर देवे के बाद, ठीक बा ना। अब की बार हम 450 पार नंबर देखल चाहतनी। एक खातिर जितना मेहनत हुई उतना हम करम, ठीक बा ना। जौन टॉपिक तो लोग के कॉम्प्लिकेटेड बा, जौन तो लोग के ज़्यादा हार्ड लागेला ओकरा को बहुत आसान भाषा में हम समझावे के कोशिश करम। चलो जा पहिलका का हुए बाबू लोग की आवेश कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहला चीज़ कि आवेश आखिर काहे आवेला, ठीक है ना। आखिर ये उत्पन्न कैसे होला, मतलब कोनो भी बॉडी पर आवेश आवेला कैसे। तो लोग एगो बात देख ले जा, बचपन में ही कपड़ा पहुँचे से रगड़ ल जा आ रगड़ के या फिर कागज़ के टुकड़ा रहेला तो ओकरा के ठेकावे ल जा तो अपना में का होला, हेमे सट जाला, का हो जाला, सट जाला। तो इससे का सीखे के मिल, आखिर एकरा पे का भइल, आखिर एकरा पे का भइल कि एक वस्तु के खींचे लागल, का कैला से वस्तु के खींचे लागल। तो एगो बात तो लोग याद रखिए जा कि आवेश जोन उत्पन्न होला ना वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। मेन एक लाइन में आंसर है, लेकिन बिहार बोर्ड में पूछेगा बाबू लोग, ठीक है ना। बिहार में बोर्ड में पूछेगा तब आप लोग ऐसे लिखिएगा कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है। बाकी ओकरा बाद आप लोग बना सना के लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का सारा चीज़ इसमें बता दिए ना कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आवेश इलेक्ट्रॉन के, आवेश किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद आपको वही लिखिएगा कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित होता है तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वह ऋण आवेशित होता है। ये सारे चीज़ अभी हम लोग समझेंगे बाद में। अभी बस यह समझिए कि आवेशित, ठीक है ना, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना। किसके कारण बाबू लोग, इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि आवेशित होने का कारण। अब देखिए दुनिया में कोई भी वस्तु हो, आवेशित होने का जो मेन वजह होला ना वो का होला, इलेक्ट्रॉन होला। का होला, इलेक्ट्रॉन होला। जैसे कहे को मतलब अभी तो लोग महाभारत देख ले जा, रामायण देख ले जा, ये सब केकरा खातिर हो गई बा, स्त्री खातिर हो गई बा ना। रामायण सीता जी खातिर, महाभारत द्रौपदी खातिर, द्रौपदी जी खातिर हो गई बा। तो उहे पूरा वस्तु आवेशित होके के कारण कौन बनी, इलेक्ट्रॉन, ठीक बा ना। का बनी, कोनो इलेक्ट्रॉन बनी। तो आवेशित होने का कारण कौन बनी, इलेक्ट्रॉन बनी। तो एक आंसर का बा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का होला कब जगह एक और कोनो होला, कण, मतलब इलेक्ट्रॉन का होला एकरा में और कोनो कण होला। आगे समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, ठीक है ना। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, ओकरा बाद प्रोटॉन, ओकरा बाद न्यूट्रॉन। ई क्या होता है, देखिए परमाणु में होता है नाभिक, क्या होता है, नाभिक। नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बहरी चक्कर मारता है। तो परमाणु में मुख्यतः 3 गो कण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्लियर। परमाणु में कई गो कण होला, 3 गो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऐसे कहे का मतलब कि हमनी के जीवन काल में, मतलब हमनी के क्या देखे के मिला इंसान में कि लड़का लड़की एक होता है जो बीच बीचवा रहता है, ठीक है ना। 3 गो देखने को मिलता है ना। वैसे ही आप लोग किसी भी परमाणु में 3 गो देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब लड़की, प्रोटॉन मतलब लड़का, न्यूट्रॉन जो बीच बीच में रहता है, ठीक है ना। यह आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आप लोगों का देखिए इतना आवेश होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान इतना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ओकरा बाद आप लोग का है प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन पर आप लोग का इतना चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों से पूछता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आप लोग का यह इलेक्ट्रॉन है यह कैसा है, ऋण आवेशित है। अब प्रोटॉन कैसा है, प्रोटॉन हमारा धन आवेशित है। तो आप लोग क्लियर हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन कैसा
कैसा कण है, ऋण आवेशित। प्रोटॉन कैसा कण है, धन आवेशित। और न्यूट्रॉन कैसा कण है, उदासीन। जीरो मतलब क्या कि एकरा पे कोनो चार्ज नहीं है, ठीक है ना। जीरो मतलब क्या कि एकरा पे कोनो प्रकार का चार्ज नहीं है, तो यह क्या हो गया, उदासीन हो गया। बाकी इलेक्ट्रॉन पर आपका इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे इतना, चार्ज बोल रहे हैं द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पे इतना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन पे इतना द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन पे इतना द्रव्यमान होता है। लगभग कहेंगे ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम रहता है। तो कोनो भी वस्तु में 3 गो मूल कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप लोगों के माइंड में बात चल रहा होगा कि भैया कि आप बोले हैं जस्ट अभी पीछे कि किसी भी वस्तु को आवेशित होने का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आप अभी बोल रहे हैं कि कोनो भी परमाणु में 3 गो मूल कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आखिर जो आवेश उत्पन्न होता है इस ससुरा एकरे कारण काहे उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इस ससुरा एकरे कारण काहे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण काहे उत्पन्न होता है, प्रोटॉन के कारण काहे ना उत्पन्न होता है, न्यूट्रॉन के कारण काहे ना उत्पन्न होता है, आखिर एकरे कारण काहे उत्पन्न होता है। आप लोगों के माइंड में ये बात चल रहा होगा, ध्यान समझिए। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, सिंपल भाषा में आप लोग समझा रहे हैं अगले स्लाइड में। देखिए कहने का मतलब है बाबू लोग, ध्यान से आप लोग यह समझिएगा। मान लीजिए कि यह आप लोगों का हो गया, ठीक है ना। और ओकरा बाद एगो आप लोगों का एहिजा एगो हई बना दिए, ठीक है। कोनो भी प्रकार का दिक्कत समस्या ना होना चाहिए। देखिए अब देखिए यह आप लोग का नाभिक है, ठीक है ना। इस नाभिक में क्या होता है, इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन वह यहाँ से इस टाइप का क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और देखिए यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। जो आप लोग ये एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये एरिया बाबू जानते हैं, ये जो एरिया है यह आप लोगों का NSG कमांडो से घिरा रहता है, ठीक है ना। ये बाहरी निकल ही नहीं सकता है, प्रोटॉन बाहरी नहीं निकल सकता है और न्यूट्रॉन बाहरी नहीं निकल सकता है। क्या है कि हई एक बहरिया लागल है, NSG कमांडो का पहरा, बहरिया निकलेगा तो मुँहवा थूर देगा, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं ना इंडिया में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक कमांडो होता है वो NSG हो गया, गरुड़ कमांडो हो गया, पारा कमांडो हो गया। तो समझिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाहरी बाबू पहरा रहता है NSG कमांडो का, ठीक है ना। इन लोगों को बाहरी निकल ही नहीं देगा, ठीक है ना। कहेगा अंदर रह, बाहरी निकलना नहीं है, मना है, तो बाहरी निकलने नहीं देगा। तो बताइए अब आप लोग क्या करिएगा कि हेकरा के कितनों लालच दीजिएगा, प्रोटॉन के कितनों पैसा के लालच दीजिएगा, ये बाहरी निकलेगा। कहेगा नहीं भाई सब पैसा बेकार है, तू हमको कितनों पैसा दे दे, ठीक है ना। तू मेरे ऊपर कितनों हमको निकालने के लिए पैसा खर्च कर दे, एनर्जी खर्च कर दे, हम नहीं निकल सकते हैं। क्या है कि हमारा ऊपर बहुते बरियार पहरा है, ठीक है ना। निकलना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, नहीं निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक बरियार बंधन से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक बरियार बंधन से जुड़ा रहता है। इस पर कितना भी एनर्जी खर्च कर दे निकालने के लिए ये नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। लेकिन है इलेक्ट्रॉन, एकरा पे बहरी जो पहरा लगा है वह आप लोगों का लोकल बॉडीगार्ड के द्वारा लगा हुआ है, ठीक है ना। लोकल बॉडीगार्ड एक तरह से कहेगा कि एकरा पहरा हईबे नहीं कैल है, जवन मर्जी तवन करेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जवन मर्जी तवन करेगा, ठीक है। एकरा के तनियो मनी लालच दीजिएगा, यह यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। तो किसी भी परमाणु में 3 गो मूल कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कमजोर बंधन से जुड़ा रहता है, इसको थोड़ा सा लालच देने की वजह से क्या होगा, यह बाहरी निकल जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को निकालना असंभव है, क्या है कि यह बरियार बंधन से जुड़ा रहता है और यह नाभिकीय बल से जुड़ा रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, यह किस बल से जुड़ा होता है, तो यह आप लोगों का नाभिकीय बल से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। कौन बल से, नाभिकीय बल से जुड़ा रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ से निकालना इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्या है कि यह कमज़ोर बंधन से जुड़ा रहता है, समझ गए ना। इसके वजह से क्या होता है, आवेशित, क्या है कि यह कमज़ोर बंधन से जुड़ा होता है, इसको निकालना आसान है। इसके तुलना में इसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मर जाएंगे लेकिन नहीं निकलेगा।
तो यह देखिए, यह आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, यह आप लोगों का प्रोटॉन हो गया, यह आप लोगों का क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। यह आवेश है, यह द्रव्यमान है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है। प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और हमारा यह क्या होता है, यह इतना द्रव्यमान होता है। लगभग कहेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, सेम होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला आप लोग समझ गए कहानी, ठीक है ना, ये आप लोग कहानी समझ गए। आगे चलते हैं। ये देखिए उदासीन मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए उदासीन में क्या लिखे हैं, सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में कहने का मतलब है, जैसे देखिए हम मान लीजिए कि चुपचाप यहाँ, चाहे मान लीजिए कोई लड़का बैठा है, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का बैठा है, चुपचाप एकदम बैठल है, तो बताइए वह क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। आ कोनो सनकाह आइल, ठीक है ना, कोनो सनकाह आइल, गर्मी आइल, मतलब कि अपन गुस्सा मान लो घरे से पिटा उटा के आइल, गुस्सा में आइल, आ कोनो शांत लड़का बेचारा बैठा रहे, ओकरा के मार दिलस 2-3 थाप, का भइल 2-3 थाप मार दिलस, तो ऊ तो बेचारा शुरुआत में क्या रहे, उदासीन रहे, ओकरा केहू से मतलब ना रहे, वो बेचारा चुपचाप हम पढ़ाई लिखाई करत रहे, बैठा रहे। लेकिन तू ओकरा क्या कैल, 2 थाप धरा दिला। अब 2 थाप ओकरा के धरा दिल, तो अब का हो गई ओकर मैं गाल लाल हो जाई, तुरंत गर्मिया जाई, वो तारे के 2 थाप दे दी। तो सामान्य अवस्था में देखिए, नॉर्मल केस में वस्तु उदासीन होता है जब तक हम कुछ वो छेड़छाड़ न करें, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब है कि झगड़ा कहीं देखे है ना, झगड़ा होता है, तो झगड़ा कैसे होता है, सब कोई शांत रहेगा तो ऑटोमेटिक झगड़ा लग जाएगा, ना लगी। सब कोई शांत बा तो ऑटोमेटिक झगड़ा लग जाए, ना लग जाए। एक मतलब कोनो ना कोनो में चुलबुल करी, कोनो ना कोनो में खुरपाती करी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कोनो में आग लगाई, तो झगड़ा क्या हुई, लागी। तो झगड़ा कब लगेला, जब कोनो ना कोनो कुछ में छेड़छाड़ करी, ठीक है, का करी, छेड़छाड़ करी, तो तुरंत झगड़ा लागी। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होला, नॉर्मल केस में सब कोई उदासीन रहला। जैसे शादी ब्याह में गइल बजा, शादी विवाह में क्या होला कि मान ला कि सब कोई उन्हें से बाराती आइल बा, उन्हें से मैं गाँव के बावन, तो बारात एकदम शांति से गुजरेला। लेकिन वही में क्या करी कि वही में मान लो कि कोनो कुछ बोल दी, चाहे कोनो कुछ दूसरा के मार दी, तो क्या हो जाला, झगड़ा यही के चलते हो जाला। तो नॉर्मल केस में क्या होला, सब कुछ उदासीन रहेला, कि सब कोई अपन अपन काम करता, केहू के दूसरा से मतलब ना रहेला। लेकिन जे ही कोनो में छेड़छाड़ कैलस, का कैलस, छेड़छाड़ कैलस, तो फिर सारा मामला का हो जाई, गड़बड़ हो जाई, फिर उठा पटक होखे लगी, ठीक है ना। तो देखिए लिखल बनी उदासीन मतलब का, सामान्य अवस्था में, ठीक है ना। सामान्य अवस्था में क्या होला, उदासीन रहेला वो कोनो भी चीज़, ठीक है ना। सामान्य अवस्था में क्या रहेला, उदासीन रहेला। सामान्य अवस्था कहे के मतलब का कि नॉर्मल कंडीशन विदाउट कुछ वो छेड़छाड़, ठीक है ना। मानी तू कोनो के छेड़छाड़ नहीं करत, ठीक है ना, आराम से वस्तु बा तो का रही, उदासीन रही। तो शुरुआत में तो लोग वस्तु का रहेला, उदासीन रहेला, ओकरे कहल जाला सामान्य अवस्था। उदासीन के मतलब एगो औरी होला, उदासीन के मतलब एगो औरी होला का कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर रही। कहे का मतलब कोनो भी वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन बा उतने प्रोटॉन बा, तो का रही, उदासीन रही। कहे का मतलब कि मान लो कि एगो फैमिली बा, का बा, एगो फैमिली बा, एगो फैमिली में 2 गो भाई बसन, का बसन, 2 गो भाई बसन। एगो और फैमिली बा जोना में 2 गो लड़की बैसन, का बैसन, 2 गो लड़की बैसन। तो 2 गो जौन भाई रहसन, वो दोनों लड़की से का हो गई, शादी हो गई। तो घर में का एकदम शांति रही, कलह ना हो। क्या है कि वो अपन पति के बना के खाना खियाई, वो अपन पति के बना के खाना खियाई ना, घर में कलह उलह ना होई, क्या होई, कलह उलह होई ना होई। लेकिन उहे तो लोग बताओ जा, यदि मान लो कि एगो के साथ भाई के शादी हो गई, ठीक बा, आ एगो अभी कुंवारे बा कुंवारे, तो बताओ जा वो खाना बना के खियाई, कही कि हम बताओ हम बनाई ई खइहन आइल बन अथी करे, मतलब बैठ के खाए आइल बन, तो उसे कहा घर में कलह बढ़ेला। तो घर में कलह कब ना बढ़ी, जब सब कोई समान रही। मान लो कि उहो भाई 50,000 रुपया कमाता, उहो भाई 50,000 रुपया कमाता, तो घर में कोनो कलह ना रही, घर का रही एकदम शांति से रही। तो वही लिखल बा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का रही, प्रोटॉन की संख्या के का रही, बराबर रही। कब, जब उदासीन रही। तो एकरे के का कहल जाला, एकरे के कहल जाला का, उदासीन। तो उदासीन के एगो औरी मतलब होला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के जब बराबर रही, तो ओकरा का कहल जी, उदासीन, ठीक है ना। यानी घर में सब कोई के शादी हो गई रही, सब कोई सेम मतलब कि इनकम करी। पहिलका भाई भी मान लो कि 50,000 इनकम करता, दूसर का भाई 50,000 कमाता,
कोई सब कुछ ठीक बा तो घर में कोनो कलह ना रही, सब कोई शांति से रही। तो ई भी का होला उदासीन के का होला एग्जाम्पल होला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर रही। ओकरा बाद क्या रहेला कि ओकरा बाद है टोटल आवेश का रही जीरो रही, ठीक बा ना, कुल आवेश जीरो रही। यानी कोनो भी वस्तु पर टोटल आवेश जीरो बा तो एकरा मतलब का बा उदासीन बा। तो लोग पूरा चीज़ समझ में आ गई होई। आगे चले के अब चलो ये क्या लिखल बनी कि यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उसमें द्रव्यमान होगा ही होगा। यह 100% इसको नोट कर लीजिएगा कि कोनो भी वस्तु आवेशित है, चार्ज है, चाहे चार्ज धन है चाहे ऋण है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई वस्तु आवेशित है तो ओकरा में द्रव्यमान होगा ही होगा। 100% आप इसको नोट कर लेंगे। यानी कोई वस्तु आवेशित है तो ओकरा में द्रव्यमान एकदम फिक्स है, 100% फिक्स है कि द्रव्यमान होगा ही होगा। ओकरा बाद ही आपका पॉइंट का क्लियर हो गया। दूसरा में आइए, यदि वस्तु में द्रव्यमान है तो वह वस्तु आवेशित हो भी सकता है और नहीं। मान लीजिए कोनो वस्तु में द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए कोनो वस्तु में द्रव्यमान है तो ये जरूरी थोड़े है कि ओकरा पर चार्ज होना ही चाहिए। हो सकता है कि वह उदासीन हो भी सकता है कि चार्ज हो। तो द्रव्यमान कोनो भी वस्तु के अंदर है, ठीक है ना, तो यह आप नहीं कह सकते हैं कि वह आवेशित होगा ही होगा, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान है तो हो सकता है कि आवेश हो भी या हो भी सकता है कि आवेश न भी हो, ठीक है ना। तो जब द्रव्यमान है तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आवेश होगा कि नहीं होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। कोनो भी वस्तु के अंदर द्रव्यमान है तो आवेश हो भी सकता है या आवेश नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है। तो आप लोग दूसरा का भी समझ गए। तीसरा का ये आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए कि हम अभी उदासीन हैं तो हम अभी मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम दौड़ेंगे। मान लीजिए हम उदासीन हैं, हमारा पे कोनो चल एकदम नॉर्मल कंडीशन में है तो हम दौड़ेंगे 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। जब हमारा ऊपर आवेश आ जाएगा तो अब हम 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही दौड़ेंगे। एक मतलब हमारा पे मतलब जो चाल है, ठीक है ना, जो हम जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं तो उस स्पीड पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी आवेशित होने से पहले जितना स्पीड से वो भाग रहा था तो आवेशित होने के बाद भी उतना ही स्पीड से क्या होगा, भागेगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अभी हम दुबला पतला है, ठीक है ना, मतलब फिट हैं, मतलब दुबला पतला मतलब मानव कंकाल नहीं दिख रहा है, हड्डी उड्डी नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक है, नॉर्मल कंडीशन में है। तो अभी मान लीजिए कि हम दौड़ रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में से हम दौड़ रहे हैं। अब मान लो जाए कि हम 3-4 साल बाद एकदम खा हो गए, एकदम मोटा के हैसे हो गई, क्या हो गई नहीं, मोटा के हैसे हो गई नहीं, तो क्या हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ पाई, ना दौड़ पाई हम। यानी द्रव्यमान बढ़ी तो चाल कम हो। जैसे कहे मतलब हम अभी बानी, अभी मान लो कि हम जितना स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक बा, हमारा पे 50 किलो के बोरा लाद देवे तो हम दौड़ पाई, ना दौड़ पाई, जितना स्पीड से हम दौड़ पाई उतना हम दौड़ हम ये गिर जाए, ना दौड़ पाई हम, ठीक है ना। इन द्रव्यमान बढ़ाई तो चाल कम हो जाए, द्रव्यमान घटाई तो चाल बेसी। कहे का मतलब कि मान लो कि हमारा अभी वेट मान लो कि लगभग 60 किलो बा, ठीक बा, तो हम अभी दौड़ तनी मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक बा। एक बाद मान लो कि हमारा वेट बा 60 किलो, यदि मान लो कि हमारा वेट 40 किलो हो गई, 45 किलो हो गई, तो हमार स्पीड का हुई और ही बढ़ जाए, क्या हुई, स्पीड बढ़ जाए, कि हमारा द्रव्यमान वजन का हो गई, कम हो गई। तो वह जो कहा जाता कि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। ये आप सारे चीज़ आप लोग समझ गए। पहले का चीज़ कि यदि कोई आवेशित है तो द्रव्यमान होगा ही होगा, ठीक है ना। इस बात को नोट करिएगा कि यदि कोई भी वस्तु आवेशित है, चाहे वह धन आवेश है चाहे ओकरा पर ऋण आवेश है, ओकरा में द्रव्यमान होगा ही होगा, 100% या फिक्स है। दूसरा का चीज़, यदि मान लीजिए कोनो वस्तु में द्रव्यमान है तो आप यह नहीं कह सकते कि आवेशित होगा ही होगा, नहीं। यदि कोनो भी वस्तु में द्रव्यमान है तो हो सकता है कि आवेशित हो सकता है कि उदासीन हो, कोई हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ
समझेंगे। तीसरा चीज़ कि जो आवेश है वह चाल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, चाहे चाल आवेश से स्वतंत्रता दोनों बात एक ही है, लेकिन द्रव्यमान चाल पर प्रभाव डालता है। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो चाल कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो चाल ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि धन आवेशित कब होता है, ऋण आवेशित कब होता है, आवेश का क्वांटिकीकरण क्या है, इस सारे चीज़ों को हम एक वीडियो में समझा देंगे। आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है ना, इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आप लोग फुल कोर्स पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, आप लोग वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।